जी तो स्टूडेंट आज की वीडियो में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया है वो है क्रैमर रूल्स। तो क्रैमर रूल का जो टॉपिक है, जैसे इन्वर्जन मेथड हमने किया था बिल्कुल उसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, यूज़ क्रैमर रूल टू सॉल्व इक्वेशंस। ये हमें दो इक्वेशन गिवन हैं, हमने इन दो इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया। सबसे पहले वही मैट्रिक्स फॉर्म में लिए, जैसे कि इन्वर्जन मेथड में हमने किया था। तो इन्वर्जन मेथड में ये इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी 1, इसका 2 और इसका 3, ये और x y और ये 3 5, यहाँ पे ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गई। उसके बाद ए डिटर्मिनेंट भी हमने पिछले मेथड में सीखा। ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसका नाम ए रख लिया और इसका डिटर्मिनेंट निकाल लिया जो कि 1 के इक्वल आ गया। यहाँ तक क्वेश्चन जो है ये इसलिए पहले का सॉल्व कर दिया था क्योंकि क्या कहते हैं, क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड यहाँ पे दोनों सेम। तो यहाँ तक क्वेश्चन पहले इसलिए सॉल्व कर दिया कि यहाँ तक तो हमने पहले भी इस पर गुफ्तगू की है। अब क्रैमर रूल में अगर हम चलते हैं आगे, तो क्रैमर रूल में आपको जो सेकंड चीज़ फाइंड करनी है वो एडजाइंट नहीं है। इन्वर्जन मेथड में आप जो चीज़ फाइंड करते हैं वो एडजाइंट होता है, लेकिन यहाँ पे आपने अगेन एक और डिटर्मिनेंट निकालना है, लेकिन उसका नाम आपने रखना है एक्स वाई। और उसमें अगर आप अगेन ए का ही डिटर्मिनेंट निकालें वो तो यही निकल आएगा, लेकिन हाँ आपने करना ये कुछ तब्दीली करनी है। तब्दीली ये करनी है कि जो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है 3 5 इसको आपने फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेना 3 5, और सेकंड कॉलम जो है 2 और 3 इसको ऐसे लिख देना और डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना। जैसे यहाँ पे आप देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10, और ये इक्वल आ गया आपके पास -1 के। इसी तरह आपने एक डिटर्मिनेंट जो है फॉर क्रैमर रूल एक और डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। वो क्या है? वो ये है कि ये जो 3 5 आपने फर्स्ट कॉलम की जगह लिखा था, अब आप इसको सेकंड कॉलम की जगह लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम 1 और 1 अगेन ऐसे ही रहेगा, जबकि सेकंड कॉलम की जगह आप लिख लेंगे 3 और 5। तो यहाँ पे अब इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल लें। 1 5 ज़ार 5 माइनस 3 1 ज़ार 3 इक्वल टू 2, ये 2 के इक्वल आ गए। इस तरह आपने 3 डिटर्मिनेंट निकाल लिए। अब देखें दोनों मेथड जो है, इन्वर्जन मेथड या क्रैमर रूल, दोनों को सॉल्व करने का जो मकसद है वो है एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना। वहाँ पे भी हम सॉल्व करते हैं तो फाइनली एक्स और वाई की वैल्यू आती है आंसर। यहाँ पे भी सॉल्व करने का मकसद एक्स और वाई का आंसर निकालना है। अब ये 3 डिटर्मिनेंट आपके पास हैं। क्रैमर रूल्स के मुताबिक आपने एक्स फाइंड करना है, तो आपने क्या करना है, जो ए एक्स डिटर्मिनेंट है उसको आपने ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना, आपके पास x का आंसर निकल आएगा। इसी तरह y का आंसर निकालना है आपने, तो आपने क्या करना है, उसमें भी आपने ए वाई का जो डिटर्मिनेंट है उसको आपने ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देना है। यानी दोनों सूरतों में आपने ए डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है। अब ax का आंसर आपके पास है -1, यहाँ पे ax की जगह आप -1 लिख लेंगे, जबकि ए डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास 1, उसकी जगह ओवर में 1 आ गया। अब 1 ओवर 1 1 नहीं होता है, 1 1 ज़ार 1 साथ माइनस आ जाएगा। इस तरह x का आंसर -1 आ गया। y की बात करें तो उसमें भी ए वाई जो है आपके पास, इसका आंसर है आपके पास 2। यहाँ पे आपके पास ऊपर 2 आ गया, नीचे अगेन ए का डिटर्मिनेंट 1 है, तो 1 2 ज़ार 2, तो इस तरह y का आंसर 2 आ गया। इस तरह -1 और 2 जो है ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये है क्रैमर रूल जो कि इन्वर्जन मेथड की निस्बत इजी है। जी स्टूडेंट, सेकंड पार्ट अब हम करेंगे। सेकंड पार्ट बोर्ड पे आप देखें, अगेन फिर 2 इक्वेशंस हैं आपके पास, इसको आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लें। यहाँ पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ 2 5, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 और 3 ये आपके पास आ गया। यहाँ पे आप x और y लिख लेंगे, और यहाँ पे आप 1 और 2 लिख लेंगे। सबसे पहले इसका नाम आपने ए रखा, तो आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। 2 5 1 और 3 का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 3 ज़ार 6 माइनस 5 1 ज़ार 5, तो 6 - 5 जो है ये आपके पास 1 आ गया। सेकंड डिटर्मिनेंट आपने एक्स फाइंड करना है, तो उसमें भी आपने क्या करना है, इसको 1 और 2 को फर्स्ट कॉलम की जगह लिख लेना है, और 1 और 3 ऐसे ही। तो यहाँ पे भी 1 3 ज़ार 3 -2 1 ज़ार 2, ये भी 1 के इक्वल आ गया। फिर आपने क्या करना है, ए वाई डिटर्मिनेंट निकालना है, उसमें अब ये 1 2 आपने सेकंड कॉलम की जगह लिखना है। 2 5 ऐसे ही 1 और 2। फिर आप डिटर्मिनेंट निकाल लें, 2 × 2 4
-5 1 ज़र 5, तो ये आ गया आपके पास -1। तो यहाँ पर ये आपके पास -1 की कंडीशन आ गई। तो अब इसके आगे आप ये करेंगे कि वही x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y का आंसर निकालना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x इज़ इक्वल टू ax डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, फिर y निकालने के लिए भी ay डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो इसमें ax डिटर्मिनेंट आपके पास 1 आया है, जबकि a डिटर्मिनेंट भी 1 आया है, यानी 1/1 जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा। ये x का आंसर फाइंड हो गया। ay की बात करें तो यहाँ पे -1 है और ओवर में 1 है, तो 1 1 ज़र 1, ये भी -1 आ गया। इस तरह x का आंसर 1 और y का आंसर -1 आ गया। तो इस तरह ये डिटर्मिनेंट क्रैमर रूल के मुताबिक ये x और y का जो आंसर है वो 1 और -1 आ गया।